वेलकम टू स्टडी नॉलेज। मेरा नाम रितेश कुमार। आज हम लोग 16 मई 2021 का करेंट अफेयर लेकर आए हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कौन से किस्त जारी की हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कौन से किस्त जारी की है। तो ये अभी 8वीं किस्त जारी की है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 6,000, ठीक है, 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं और ये 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहला किस्त जो है वो अप्रैल से जून में दिया जाता है। ठीक है, अप्रैल टू जून। और दूसरी किस्त जो है वो नवंबर के बीच दी जाती है। और तीसरी किस्त जो है वो दिसंबर से मार्च, ठीक है, दिसंबर टू मार्च दिया जाता है। और इसमें 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में ये 8वां किस्त जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली को अभी लगातार ये तीसरा बार उनका कार्यकाल होगा। केपी शर्मा ओली फिर से नियुक्त किए गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। और विद्या देवी भंडारी जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। और इन्होंने तीसरी बार चुने गए हैं। और ये कुल 232 मतों में, ठीक है, 93 प्राप्त हुए, जो विश्वास मत जीतने के लिए आवश्यक 136 वोट बहुमत पहुंचने के लिए 43 वोट कम थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में किस संगठन में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कौन संगठन जो है वो वर्गीकृत किया है। तो ये WHO ने किया है। ठीक है, WHO ने अभी हाल ही में क्या किया है, ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को वर्गीकृत किया है। और इसमें इसका नाम क्या दिया गया है, इस वेरिएंट का नाम है B.1617। ठीक है, B.1.617 इसका नाम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको पहली बार जो था यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, ठीक है, पहली बार यूके में इसको एक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम है, जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो चाइना। ठीक है, चाइना जो है अभी जितने भी सिंथेटिक पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और ये 1 जुलाई से लागू होगा। ठीक है, 1 जुलाई से क्या होगा, लागू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सिंथेटिक कैनोबाइड्स है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों और पौधे के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। और जिसे झिंगयांग में, ठीक है, झिंगयांग में इसका क्या कहते हैं, आमतौर पे नताशा नाम रखा गया है। नताशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नताशा नाम रखा गया है सिंथेटिक कैनोबाइड्स को। झिंगयांग में क्या कहा जाता है, नताशा। तो चीन के जो राजधानी है वो कहाँ है, बीजिंग। ठीक है, और मुद्रा कहाँ, रेनबिंग। और राष्ट्रपति जो चीन के हैं वो शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किसे COP26
पीपुल एडवोकेट नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किसे COP26 पीपुल एडवोकेट नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डेविड एटनबरो को। ठीक है, डेविड एटनबरो को अभी COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है। और ये प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार है और इनको नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जो कि नवंबर में ग्लासगो में होगा शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो होगा उसी में इनको एडवोकेट नामित किया गया है COP26 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविड एटनबरो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? तो ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, अमरिंदर सिंह, इन्होंने अभी क्या किया है, मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, और मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुत इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। किस जिले से बनाया गया है अलग करके? तो संगरूर। ठीक है, संगरूर जिले से इसको अलग करके मलेरकोटला बनाया गया है, जो कि ये यहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और 2017 में सरकार ने वादा किया था, ठीक है, 2017 में वादा भी किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को क्या किया जाएगा, जिला घोषित किया जाएगा। तो अभी पंजाब का 23वां जिला जो बना है वो मलेरकोटला बना है। और एक आता है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर भी अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार पुलिस ने मिशन हौसला शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बताना है कि किस राज्य सरकार की पुलिस ने अभी मिशन हौसला पहल शुरू की है? तो ये उत्तराखंड पुलिस जो है अभी मिशन हौसला जो शुरू की है। ठीक है, मिशन हौसला अभियान शुरू की है और इसमें कहा है कि पुलिस स्टेशन, बाजार क्षेत्रों में भीड़ के प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी जैसे लोगों द्वारा उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए नोडल केंद्र के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जो भी भीड़ भाड़ एरिया होगा वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो मास्क पहनेंगे और उचित व्यवहार सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए किया जाएगा। और नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो मास्क नहीं पहन कर आएगा उसके लिए क्या होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए ये मिशन हौसला लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड के पुलिस द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारतीय के महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं नए, उनका क्या नाम है? तो रमेश पोंवर। ठीक है, रमेश पोंवर को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? तो सीनियर महिला का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो बीसीसीआई के सचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। ठीक है, जय शाह। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई है। और इसके एस्टैब्लिश कब किया गया था? स्थापना तो 1928। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है अभी आरबीआई ने रद्द कर दिया है। और ये किस लिए किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के बगनान में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक और गैर अनुपालन पर इसको रद्द कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार का बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 है कि धारा 56 के तहत 7 पटित धारा 11 और 1
और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया है। ठीक है। और इसमें आरबीआई जो है, आरबीआई का स्थापना 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, और मुख्यालय जो है इसका मुंबई है, और इनके जो जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक ने हाल ही में डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक डिजी गोल्ड लॉन्च किया है, और किस लिए किया है? जो कि इसमें अपना ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। जो भी ग्राहक होंगे वो अपने मतलब जो पैसे लेन देन होगा, जो इधर उधर खर्च करेंगे, वो डायरेक्ट अपने गोल्ड लेने में मतलब निवेश कर पाएंगे, इसलिए इसको डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इससे डिजी गोल्ड प्रदाता सिर्फ गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो सिर्फ साहब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके, ठीक है, एयरटेल थैंक्स, कौन सा ऐप? एयरटेल थैंक्स ऐप जो है, इसके मदद से आप 24 कैरेट का सोना निवेश कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में किस देश के पीएम शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता हैं जो 2021 की सूची में किस देश के जो पीएम हैं वो शीर्ष स्थान पर है, यानी प्रधानमंत्री शीर्ष स्थान पर हैं, तो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सीएम कौन है? तो सॉरी पीएम तो जैसिडा अर्डन। ठीक है, जैसिडा अर्डन। ठीक है, अर्डन जो है अभी इनको शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का 8वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है, जो कि कुछ जाने माने अन्य लोगों को इनसे परिचित नहीं है को सम्मानित करता है। और उन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने का प्रयास किए हैं, इसीलिए उनको किया गया है। और इसमें जो आधार पूना वाला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, उसके सीईओ जो हैं, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ जो हैं आधार पूना वाला। ठीक है, आधार पूना वाला। ठीक है, शीर्ष 10 में एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 10वें स्थान पर रखा गया है। और ये न्यूजीलैंड के जो पीएम है, क्या नाम है इनका? जैसिडा अर्डन। ठीक है, जैसिडा अर्डन जो है वो शीर्ष स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इस 2021 का जो अभी परिवार दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, तो इसका थीम क्या है? तो परिवार एंड नई तकनीकी, फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी यानी परिवार और नई तकनीकी के साथ इसको मनाया गया है। और पहली बार जो मनाया गया था वो 1993 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के पूर्व अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में सीबीआई के पूर्व अधिकारी जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है के रघुथम। ठीक है, के रघुथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो थे के रघुथम जो थे, और ये राजीव गांधी हत्याकांड जो हुआ था उसमें विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको 1994 में राष्ट्रीय पदक से सम्मानित भी किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस कंपनी ने नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट, ठीक है, यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है? ठीक है, किस कंपनी के नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में ब्रांडेड किया है? तो ये गो एयर है। गो एयर कंपनी ने अभी अपने यू कम फर्स्ट के साथ गो फर्स्ट पुनः ब्रांडेड किया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए 15 वर्षों बाद, ठीक है, 15 वर्षों बाद रिबाउंड करने का निर्णय कंपनी के यूएलसीसी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, ठीक है, यूएलसीसी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन मॉडल में वाहक को संचालित करने का प्रयास करने का हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गो एयर के संस्थापक जो हैं वो है जहांगीर वाडिया, ठीक है, कौन है? जहांगीर वाडिया, जहांगीर वाडिया। और गो एयर की स्थापना जो हुआ था वो 2005 और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहले बार मनाया गया था। कब? 16 मई 2018 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि ये विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास और औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने अभी ये हेल्पलाइन शुरू की है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SIMIPL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतोशी उचिता, ठीक है, सतोशी उचिता जो है अभी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख बने हैं। सो ये रहा हम लोग का आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। सो थैंक यू। चलिए हम लोग कल मिलते हैं। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो बाय।